मेंटली वो 10-15 साल आगे हैं। यार ये हो क्या रहा है, एक 14 साल के लड़के ने के ऊपर 100 मार दिया है। यार ये बच्चा है बच्चा। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है, तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जा। वैभव सूर्य कुमार वंशी ने जिसमें 15 छक्के हैं, तो लग रहा है कोई ग्राउंड 30-32 गज का है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लग रही हैं। वंशी को देख के मेरा दिमाग करने की जो अंदर प्रोसेसिंग एबिलिटीज है ना, वो दंग नहीं रह गई। वो अपने आप से ही सवाल करिए कि तुमने क्या देखा है। 15 छक्के, 14 साल का बच्चा उस तरीके से मार रहा है। चलो 14 साल में 2 साल प्लस माइनस कर लो, कोई बोले भाई एज नहीं है, वो एज है। मतलब 16 साल की उम्र में आप अपने आप को रखिए। मैं अपने आप को रख के सोचता हूँ मैं 16 साल की उम्र में क्या कर रहा था। मैं 16 साल की उम्र में टाइम जाया कर रहा था। ये बच्चा तो ऑफिशियली 14 साल का, ठीक है ना, 14 साल 200 कुछ दिन। अभी मैंने क्रिकेट इन्फो पे इसकी प्रोफाइल चेक की है, 15 साल भी पूरा नहीं है। इस लड़के ने सेंचुरी लगाई है, तो यानी सेंचुरी करने के बाद भी ये लड़का, इसकी एपेटाइट पूरी नहीं हुई, इसका पेट नहीं भरा, इसने उसके ऊपर भी 10 रन लगा दिए और एक ऐसी सेंचुरी लगाई है जिसको देख के दिमाग की जो परखच्चियां हैं वो उड़ गई हैं। मतलब 11 चौके में 14 साल का लड़का, यहाँ 14 साल का लड़के को सही से बोलना नहीं आता, और वो बंदा दुनिया क्रिकेट का जो है उस्ताद बन के बैठ गया, बॉस बन के बैठ गया। भाई आप 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं, और आज इसी चीज की 342 का आपको याद होगा आईपीएल में इसने 35 बॉलों पे 100 किया। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में एक टाइम था कि हम लोग यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करते थे कि 13 बॉलों पे 50 किया उसने। आई रिमेंबर इट वाज 2023 और 2022 का एशिया कप, सॉरी आईपीएल, जिसके अंदर उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था आई थिंक युवराज सिंह का, और फास्टेस्ट 50 करके 13 बॉल्स पर। और अब यहाँ पर हमें सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं, और जिस तरह के वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, एब्सोल्यूट मैं कहती हूँ प्लेजर है, एब्सोल्यूट टैलेंट है। और जिस तरह से नजर आ रहा है ना भाई, ये मुझे लगता था कि मतलब एमएस धोनी के बाद देयर इज नो वन गोना बी जो कि उनकी लेगेसी मेंटेन कर सकेगा। फिर विराट आ गए, फिर रोहित शर्मा आ गए। रोहित शर्मा और विराट के बाद किसी को पता था कि इतने बड़े बड़े अभिषेक, जायसवाल, उसके बाद सूर्या, दुनिया के 2-3 साल आने वालों में दुनिया आप छोड़ दें। अब आप अभिषेक, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अभिषेक जब थोड़े से अपने करियर में आगे चले जाएंगे तो यू विल बी हैविंग द नेक्स्ट सन, राइजिंग स्टार यू कैन से, और आपको वो नाम नजर आएगा एज सूर्यवंशी। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा भाई, मेरे ख्याल में दैट गाय इज बोर्न टू बी अ स्टार, और वही स्टार जो है वो हम लोगों को शाइन करता हुआ नजर आ रहा है, वो हम लोगों को जो है वो ब्राइट नजर आ रहा है। छोटे बच्चे की बात करो ना, सूर्यवंशी, ओ उसमें बहुत दम है यार। तो अच्छी चीज ये है, जूनियर्स के सारे टूर मिल रहे हैं। आप देखें डोमेस्टिक, अंडर 19, अंडर 15, आईपीएल, सारी क्रिकेट अंडर 19 के, अंडर 19 से लेके सीनियर मेन क्रिकेट तक अगर ये बोला जाए कि इंडिया का जो बल्ला है वो रन्स नहीं वो आग उगल रहा है, तो कहना गलत नहीं होगा। सूर्यवंशी 55 बॉलों पर 100, 55 बॉलों पर 100 भाई। और ये बात कर रहे थे हम कि ये टूर्नामेंट सर क्या कहेंगे, जिस तरह वैभव सूर्यवंशी और जिस तरह आयुष महात्रे, इस तरह जब वो ओडीआई को T20 बना के खेला, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के ऊपर? वैभव सूर्यवंशी तो वो प्लेयर है जो कि आईपीएल सीनियर को नहीं छोटा, तो उसने अंडर 19 की ऐसी खेल। हाँ, मैं सूर्यवंशी को तारीफ करूंगा। सूर्यवंशी ने जैसे पिछले मैचेस में खेला और जैसे मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो चल जाते हैं तो अगली टीम नहीं जो है वो टीम भाई अगली टीम पे बस हो जाती है। भाई वैभव सूर्यवंशी आखिर खाता क्या है, थोड़ा सा चक्कर हो यार। भाई आज इंग्लैंड के अगेंस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप में 80 गेंदों पे 175 रन की इनिंग्स खेली है जी। भाई क्या खेला यार ये लड़का, एक ओवर में 27 रन स्कोर किए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। अनफॉर्चुनेटली जबरदस्त खेला। ऊपर से तो सूर्यवंशी खेला ही खेला। आयुष मात्रे जो खेला ना, बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, ना एशिया कप की टूर्नामेंट में या ये वर्ल्ड कप में भी स्टार्ट में रन नहीं किए हुए थे, लेकिन उसने आज बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप, बहुत आज लगी बैटिंग लाइनअप। मेरिट पे खेलने की जब आप इंतहा को पहुंचते हैं ना, तो स्कोरिंग आसान हो जाती है। ये वो वाला बैट्समैन है, ये वाला बैट्समैन नहीं है कि घंटा पहले सोचा है कि केड़ी शॉट किधर मारनी की। वो प्री मेरिटेटेड, या कह लें कि वो एक ऑन स्लॉट करना, कि जाने बस मारना शुरू कर दो और अपना आप अनाउंस कर दो। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने ये नहीं देखा, वो अगर ऑस्ट्रेलिया होती है, कोई और टीम भी होती है, उनके सामने वो इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। वो उनका माइंड सेट बन गया है, उनका एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिट बन चुका है, जिसकी वजह से वो कोई अपसेट नहीं है। नो वे, कोई अपसेट नहीं। इंडिया 6ठी दफा लगातार वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच रहा है। वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में 6ठी दफा कंसेक्यूटिव, वैसे 10वीं दफा है। समझ रहे हैं आप बात को? है वो उसकी वैभव की अपनी गलती की वजह से ली जाती है कि वो अपनी गलती करता है तो वो विकेट देके चला जाता है। अगर वो अपनी गलती ना करे और वो उस पेशेंस के साथ खेले, वो उस अलाइनमेंट के साथ खेले, तो भाई इसका विकेट लेना एक बवाले जान बन जाए। लेकिन आप सूर्यवंशी का कोर्स उठा के, उस वक्त सूर्यवंशी भी खेला था, आपका शाहजेब भी खेला था, ठीक है। आप शाहजेब खान का कोर्स उठा के देखें कहां पे है और सूर्यवंशी का कहां पे फर्क देख लें आप।
आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपका समीर मिन्हास है, सूर्यवंशी, मैं कहता हूँ सूर्यवंशी चलाता है सब चीजें, आज भी वो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, जो भी मैं मात्रे को, अगर उसने बड़ी इनिंग नहीं खेला और 50 की है, उसको मैं बड़ा मानता हूं क्योंकि वो टेक्निकली मुझे ज्यादा बेहतर लगा है सूर्यवंशी से। मैं आपको चीज बताऊं, ये जो अंडर 19 के बच्चे हैं ना, इनमें इंटेंट ज्यादा है, इनमें इंटेंट ज्यादा नजर आता है कि यार हमने रन्स चेज करने हैं, जीतने की सोच उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। मेरे कोई शक नहीं है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, वो बड़े पावरफुल प्लेयर्स हैं, बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं, तो बेहतर भी नहीं कर सके, तो वो अब इतने बड़े प्रेशर में है, इमेंस किस्म का प्रेशर की बात नहीं है, उनके जो मेंटोर्स है ना, वो उनकी ट्रेनिंग कर लेते होते हैं। हम जीते थे लास्ट टाइम इंडिया से, वो याद होगा जब सूर्यवंशी ने पांव जूता दिखाया था और वो फिर हम उसको कब तक भी छोड़ के आए थे, ऑल्दो के बड़ा सनसनीखेज किस्म का मैच हुआ था। तो उसके बाद जीतने के बावजूद आपने ये कहा था कि यार जो मर्जी कर लो भाईजान, ये टीम का, हम रॉ टैलेंट की बात नहीं कर रहे, उस टाइम पे भी आपने कहा था हम रॉ टैलेंट पे बात नहीं कर रहे, हम स्किल सेट पे बात कर रहे हैं, जो कि ग्रूम और पॉलिश होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, जो कि हमने नहीं खेली और इंडिया ने खेली, जिसका आज हमने अमली जो मजर है ना, ये फिनोमिना, वो हमने देखा है। यार 300 रन चेज करना और माइंडसेट चेक करें, आपको फर्क मुझे तो बहुत ज्यादा फील हुआ है। अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शोएब भाई, मुझे अभी भी याद है, कोई दूर की बात तो है नहीं है, अभी की बात है। तो यार ये अभी 2-3 महीनों में तो टोटल चीजें हुई हैं सारी। जब पाकिस्तान जीता और मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और मैंने कहा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये नहीं कि अपने इंडिया को हराया, आपने एक बड़ी टीम को, छोड़ दें इंडिया, आप एक बड़ी टीम को हरा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो तैयारी है वो सबसे डिफरेंट है, और आप समझिए कि आपने बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया कि आपने इंडिया अंडर 19 को हराया, ये मेरे अल्फाज थे। लेकिन मैंने साथ में ये कहा था कि पाकिस्तान जीता है, बट मेरा मानना कि अभी भी इंडिया टीम तगड़ी है। याद है आपको मेरे अल्फाज? और मैं नीचे देख रहा था कि लोगों ने जैसे कमेंट किए हुए थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट। मगर सर देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें रैशनल होना चाहिए कम से कम क्रिकेटिंग चीज के ऊपर। आप ना गलत फहमी में, कोई कहते हैं जो मर्जी पाली, गलत फहमी ना पाली, वो नहीं पालनी चाहिए, ठीक है ना? वो बड़ी गलत जगह पे जाके मरवाती है बंदे को, मरवाती है। मेरा मानना क्या है सर, देखिए अंडर 19 पाकिस्तान, इंडिया, ये इतनी क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना? अब पॉलिश कौन होगा? मेरा अभी भी ये मानना है, इंडिया 6ठी दफा लगातार वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच रहा है। वर्ल्ड कप अंडर 19 चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ चिक्का मार देते हैं। तो द वे ही इज बैटिंग, आई मीन इट्स द मार्जिन ऑफ एरर, बल्कि मार्जिन ऑफ एरर छोड़ें, मार्जिन के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम बचना है। कैसे है? बचना कैसे है? अमेजिंग रिकॉर्ड भी इन्होंने आज बनाया है इंडिया के लिए। लाइक टैलेंट बहुत है, हमारे बाबर आजम कहते हैं ना, डेटा बहुत है, उसके पास डेटा बहुत है, और भाई इंडिया में टैलेंट बहुत, खास तौर पे बल्लेबाजी अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, एक के बाद एक तगड़े मैचेस देखने को मिल रहे हैं, और यही चाहते हैं फैंस। जो यंग लड़का इतने बड़े इवेंट पे मैच्योरिटी को शो करता है, उनके जो टैलेंट को शो करता है। लेवल थ्रैशिंग, ये भाई साहब गैर यकीनी है, अनबिलीवेबल है, अनरियल है। दिस वाज एन एब्सोल्यूट परफेक्ट गेम फॉर टीम इंडिया। बैटिंग की बात करें, कैप्टनसी ऑन पिन पॉइंट एक्यूरेसी, हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें, वर्ल्ड कप से जगह बॉल होती है उस जगह छक्का मारता है, उसी जगह से चौका भी मारेगा, ठीक है? अगर ये कट शॉट पे छक्का मार रहा ना, तो ये कट शॉट पे नीचे मार के चौका भी मार सकता है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है, ये पूरा ये स्पेशली सर्किल में इसकी सोच ये है, ये मारो ही ऊपर से, क्योंकि इसको अपने पे कॉन्फिडेंस इतना आला किस्म का है। एक तो टैलेंटेड है नेचुरल, उसके पास को कॉन्फिडेंस बहुत, अपने बल्ले पे, अपने पे बहुत है कि मैं मारूंगा ऊपर से, गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगी। इवन जब वो स्पिनर्स पे भी खेलता है, जिस देख लो एक्स्ट्रा कवर पे उसने छक्के मारे, सीधे छक्के मारे, डाउन द विकेट निकल के खेल रहा है, उसको अपने पे जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। यार हो सकता शायद मैं गलत हूं, मैं युवराज सिंह को इसको देखता हूं ना, मुझे युवराज सिंह की बैटिंग याद आती है कि यार युवराज सिंह की भी बैकलिफ्ट बहुत आला थी, मुंह पे बॉल, पीछे बहुत अच्छा, नीचे के नंबर पे आके खेलते, सर्किल इतना ज्यादा मिलता नहीं, स्पिनर्स पे भी छक्के इस तरह करके। लेकिन हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए, ये बात याद रखिएगा, मैं युवराज सिंह से मैच नहीं कर रहा इसको। युवराज सिंह ने जिस लेवल के बॉलर्स को जो लेवल क्रिकेट खेली है, बड़ी जबरदस्त खेली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मैच नहीं है। लेकिन अगर टैलेंट वाइज मैं बात करूं ना, टैलेंट वाइज, तो मुझे ऐसा लगता है कि युवराज सिंह से ज्यादा अच्छा टैलेंट है
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर जगह पे ये छक्के मारता है, हर जहां भी इसको बॉल मिलती है छक्के मारता है। तो इसमें मुझे कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और टैलेंट वाइज भी मुझे युवराज से ऐसा लगता है कुछ ज्यादा लगता है, जो कि युवराज की परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टैलेंट वाइज मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन यार मतलब ये बहुत रन करेगा भाई, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्लेयर है। उसके बाद बात करते हैं इसकी इंग्लैंड की बैटिंग की, तो इतने रन्स करना कोई आसान नहीं है। अगर उन्होंने इतना मारा तो ऐसा बहुत कम होता कि आप भी उसी तरीके से मारे हो और मैच जीत जाए। मैंने आपसे क्या बोला, जिस किस्म की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, दे आर सच अ ग्रेट टीम राइट नाउ, ऑल बेसिस कवर्ड थिंग ऑन इंडियन क्रिकेट टीम माइंड, आई डोंट थिंक सो उनके ज़हन इस वक्त ये एहसान ना करते हैं ना, तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते हैं कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। और वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भाई आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है, और मैच खेलें, इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल, हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर लिया है, और मतलब इतना बड़ा रिस्पांस है मैच के लिए, और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं, जो डी सिल्वा है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि श्रीलंका की हुकूमत भी, उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर सकती है कि ये मत कीजिए आप। जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है, तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं। कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जो कोलंबो के अंदर होटल बुकिंग थी, वो होटल बुकिंग्स इंडियंस ने अब कैंसिल कराना शुरू कर दी है, और तकरीबन 10 से 13,000 के करीब इंडियन क्रिकेट फैंस ऐसे थे जिन्होंने इंडिया से ट्रेवल करके इंडिया पाकिस्तान मैच देखना था। अब देखा है कैसा लिटाया है, लिटाने के बाद दर्द होता है ना, 100% दर्द हो रहा होगा। अब ये ऐसा दर्द है, ये जिंदगी भर खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा दर्द है जिंदगी भर मोर लग जाती है इस दर्द की। तो और वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भाई आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है, और मैच खेलें, इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल, हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर लिया है, और मतलब इतना बड़ा रिस्पांस है मैच के लिए, और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा, कह दिया श्रीलंका ने। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इट्स मोर देन द लाइक द फाइनेंशियल डैमेज। आई मीन ऑब्वियसली बात है यार, श्रीलंका में अगर एक वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब शेड्यूल्ड और ना हो, तो आप सोचें ना कि कितना बड़ा एक सेटबैक है वहाँ। एक वो भी एक श्रीलंका भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह वहाँ भी क्रिकेट का बहुत पैशन है। तो श्रीलंका का ये लिखना मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, बिकॉज आई न्यू दिस वुड हैपन। श्रीलंका हैव एवरी राइट टू राइट दिस टू पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि आई डोंट नो यार, सोचना चाहिए था आपको पहले। या तो ये है कि भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही शातिर है, ये मैं बता दूं, या तो ये है कि पहले से सेटिंग सारी की हुई थी कि भैया हम पहले बाइकआउट करेंगे, 4-5 दिन तक इनको उछल कूद करने दो, इंडियन मीडिया को, सबको, उसके बाद फिर जो तुम लोग आ जाना बीच में कि भाई मतलब ऐसा ना करें, आप लोग खेलें और ये वो, और हमारे तक। अच्छा, श्रीलंका ने लेटर में ये भी हाईलाइट हुआ है कि जी श्रीलंका ने याद दिलाया पाकिस्तान को कि भाई हमने आपको बड़ा सपोर्ट किया है, और इवन अभी रिसेंटली जब वो आए थे खेलने के लिए श्रीलंका वाले नवंबर में, तो इसके बावजूद कि कुछ प्लेयर वापस जाना चाह रहे थे इन द वाइट बॉल सीरीज, श्रीलंकन बोर्ड और गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप खेलेंगे, और खेला उन्होंने, पूरा खेल के गए। तो श्रीलंका ने वो भी रिमाइंड कराया कि हमारी आपसे बड़ी पुरानी दोस्ती है भाई, हमारे क्रिकेट रिलेशन आपसे बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब आप खुदा के लिए ये ना करें कि आप मतलब मेन मैच ना खेले आके श्रीलंका, ठीक है। तो या तो भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही मतलब स्मार्ट आदमी है, उन्होंने पहले से सारी सेटिंग करके रखी हुई थी, और श्रीलंका से तो दोस्ती है पाकिस्तान की। आई वोंट बी सरप्राइज कि पहले से ये सारा सेट था कि भाई आपने आके बोलना है, और फिर हम इसी को हम बेसिस बना के कहेंगे अच्छा यार श्रीलंका से हमारे बड़े ताल्लुकात है, तो हम श्रीलंका को मना नहीं कर सकते। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को लेटर लिखा है, और मतलब एक कर्टसी लेटर आप कह लें, क्योंकि अभी आपको मालूम है श्रीलंका पाकिस्तान आई थी और एक ट्रेजेडी हुई, तो उसके बाद श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर ने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं रुकना चाहते सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। फिर पाकिस्तानी सरकार ने श्रीलंकन सरकार के साथ रब्ता किया और उनको कायल किया कि हम आपके क्रिकेटर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। और श्रीलंकन बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स से कहा, सो एक बहुत बड़ी, जिसे बोल सकते हैं कि ओब्लाइज किया श्रीलंका क्रिकेट ने ऐसे मोड़ के ऊपर जब पाकिस्तान से खुदा ना खासा एक बार फिर क्रिकेट रूठ रही थी। सो एक बड़ी स्पोर्ट की उन्होंने, श्रीलंका ने पहले भी की है, अब फिर की है। आप जानते हैं 2009 में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया था, उनके कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो आए थे और अब फिर आए। अब फिर एक हादसा हुआ, खैर डायरेक्टली श्रीलंका टीम के साथ नहीं हुआ, बट एक ट्रेजेडी हो गई थी जिससे श्रीलंका क्रिकेटर वापस जा रहे थे, बाद में वो रुके भी, और फिर स्टेडियम में नकवी साहब, आपको याद होगा वो पिक्चर्स आपके सामने होंगे कि वो गए थे और उन्होंने थैंक्स बोला था तमाम क्रिकेटर्स को इंडिविजुअल में। होस्ट है जो पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। आज भी जिस तरह से कैप्टन का फोटो शूट हुआ श्रीलंका में, बड़ा बेहतरीन आप कहें कि ऑर्गेनाइज किया हुआ था, पाकिस्तान प्लेयर्स को बड़ा अहमियत दी गई थी, हम लगातार देख रहे थे। तो श्रीलंका ने आज ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि भाई अगर आप ये नहीं खेलोगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने। एक तो जो गेट मनी होता है
आपको पता है कि जो होस्ट होता है उसको भी एक परसेंटेज जाती है। आईसीसी जाहिर है आईसीसी का इवेंट है, लेकिन अगर इंडिया की जो मैचेस इंडिया में होंगे उनका एक रेवेन्यू इंडिया को भी जाता है। आप ये देखें ना, गेट मनी जाना प्लस आपके जितने वहां पर लोग आएंगे, होटल्स लेंगे, वहां पे ट्रेवल करेंगे, वहां पे खाने खाएंगे, फिर इनके एक अलग ही। आई एम प्रीटी श्योर जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स फ्रॉम श्रीलंका, कि अगर ये सब कुछ होता है तो एक श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी आएगा कि बॉस हम तो आपके मुश्किल वक्त में खड़े थे, हमारे मुश्किल वक्त में आप किसी और की वजह से अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे तो कल को शायद हम आपके साथ ना खड़े हो। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है। इट इज एक्सपेक्टेड फॉर अ रेजोल्यूशन टू कम इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और दूसरी खबर जो मैं आप लोगों को बता रहा था, कुछ देर पहले ESPN क्रिकइन्फो ने ये बात कंफर्म कर दी। और ESPN क्रिकइन्फो की कंफर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ESPN क्रिकइन्फो जो है वो ब्रॉडकास्टर की वेबसाइट है। सो द इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट on ESPN Cricinfo, it is going to be pretty valid and pretty authentic, because आपको पता है सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसी का नहीं है, वो नुकसान सीधा एक ही पार्टी का है और वो पार्टी है जियो हॉटस्टार ब्रॉडकास्टर। बाकी सबके नुकसान बाद में देखे जाएंगे, वो बाद में कैलकुलेट किए जाएंगे। जो डायरेक्ट हिट है वो डायरेक्ट हिट इस सबसे बड़े स्टेक होल्डर की है, जिस स्टेक होल्डर का नाम जियो हॉटस्टार। अब जब जियो हॉटस्टार की बात करते हैं तो जियो हॉटस्टार डायरेक्टली तो पीसीबी से डील नहीं कर रहा, डील तो यहाँ आईसीसी कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि जियो हॉटस्टार का पीसीबी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, जियो हॉटस्टार का लिंक है आईसीसी से। तो ये तरीकाकार, ये ट्री ऐसा बनता है हिरार्की का कि जियो हॉटस्टार को राइट्स बेचे हैं आईसीसी ने, तो कमिटमेंट किसने की है? आईसीसी ने। आईसीसी ने आगे अपने बोर्ड से कमिटमेंट ली हुई है। तो फॉर एग्जांपल ये मामला कल को सॉल्व नहीं होता। सबसे पहले अगर आईसीसी केस होगा ब्रॉडकास्टर की तरफ से, तो सबसे पहला जो केस होगा वो केस होगा आईसीसी पे। आईसीसी पुट फॉरवर्ड करेगा केस आगे पीसीबी पे। लेकिन अब ये एकदम से इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी, वेयर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये एहसान ना करते हैं ना, तो आप दुनिया को बताते ही रह जाते हैं कि नहीं यार वो यूं चला गया, वो यूं चले गए, वो ये हो गया, वो फला हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जी बड़ी तादाद में होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो जाहिर है कि फिर वो पहुंचेंगे नहीं लोग वहां पे, और इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड दे आल्सो रिकॉल्ड द पास्ट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान टूर्स इन टफ टाइम्स एंड कॉल्स फॉर रेसिप्रोकेट इन द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इतने दिनों से रिपोर्टिंग करें, मैंने बार बार बोला, मैं कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है आईसीसी की, बीसीसीआई की, पीसीबी की, पैसे की, सैंक्शन की, बांग्लादेश की। श्रीलंका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉय है जिसके बारे में किसी ने नजर ही नहीं डाली थी कि भाई ये मैच जो है ना, लोग कह रहे हैं बीसीसीआई को डायरेक्ट नुकसान इस मैच का नहीं होना, क्योंकि जो टिकटिंग सेल्स हैं वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास जानी है। मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि चैंपियंस ट्रॉफी की तरह दुबई भाड़े का स्टेडियम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ज्वाइंट होस्ट है। तो यानी श्रीलंका में जो 21 मैचेस हो रहे हैं उसके सारे पैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जाने हैं, उसकी सारी टिकट सेल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जानी है। इन ग्राउंड जितनी एडवर्टीजमेंट का पैसा होगा वो सब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलना है। और जाहिर सी बात है, जब इतना हाई प्रोफाइल मैच होगा, हाउसफुल होगा, टिकटें महंगी बिकेंगी, लोग फ्लाइट्स लेकर आएंगे, लोग होटल्स बुक करेंगे, लोकल टूरिज्म। और इट इज नो हिडन सीक्रेट कि श्रीलंकन क्रिकेट को भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की और श्रीलंकन कंट्री को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है। और मुझे पता था कि ये चीज जरूर होगी आगे चल के, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कूदेगा इस चीज के अंदर, और वो आज ऑफिशियली कूद चुका है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान मीडिया की नहीं है, ये खबर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया से आई है। न्यूज वायर, newswire.lk, श्रीलंका का एक क्रेडिबल न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी ये ब्रेक की है। और वो ये कहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां लिखा है कि बॉस आप लोग जरा रिकंसिडर कर लो इस सारी चीज को, क्योंकि एक हेवी टिकट सेल्स हैं जो कि मैच कैंसिल होता है, $2.5-3 मिलियन की तो सिर्फ टिकट सेल्स हैं, वो नुकसान भी हमें होना है। उसके बाद डायरेक्ट जो लोगों ने आना है फ्लाइट्स लेकर, होटल्स बुक कर रहे हैं, वो सब कैंसिलेशन हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट श्रीलंकन क्रिकेट को नहीं लेकिन लोकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा है। अब एक बंदा आता है, वो एक मैच देख के तो वापस नहीं चला जाता,
वो मैच देखने आता है, टैक्सी लेता है, खाना खाता है, टी शर्ट खरीदता है, वापस जाते हुए अपने दोस्त यारों के लिए भी कुछ ले जाता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक और ऐसा इकोनॉमिक बबल है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली इस पूरे इवेंट से जरूर कनेक्टेड है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज एक्चुअली स्पोकन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड कि रिकंसिडर योर डिसीजन, इफ यू स्टिक टू योर डिसीजन के मैच नहीं होगा, वो तो आपके बीच की बात है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है, लेकिन उसका डैमेज श्रीलंकन क्रिकेट को बहुत ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंग बात एक और जो इस लेटर के अंदर लिखी गई है, एज पर newswire.l के जो श्रीलंका का लोकल मीडिया है, वो ये बात कहता है कि इस लेटर के अंदर जो अभी रिसेंटली एक फेवर कह लो, सपोर्ट कह लो, हेल्प कह लो, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत शुक्रिया था। आप सबको याद होगा, प्लेयर ग्राउंड में अगले दिन आए थे, बच्चों ने उनका वेलकम किया था, हर किसी ने उनका रुक रुक के शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग स्टे बैक किए रिमेनिंग मैचेस के लिए, वरना सीरीज कैंसिल होती तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। ये हम सबको पता है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में वो वाकया भी याद दिलाया। उन्होंने बोला, वी स्टूड फॉर यू रिसेंटली एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू स्टैंड फॉर अस। अब एक नया कट्टा चट्टा खुल गया। अब एक तरफ आप बांग्लादेश को किससे वादे कर रहे हो और बांग्लादेश इस पूरी एपिसोड में गायब है। आज 5 दिन खत्म होके 6ठा दिन लग चुका है, अभी तक श्रीलंका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट में कुछ चल नहीं रहा। वर्ल्ड कप की ना होने की वजह से उन्होंने एक लोकल T20 टूर्नामेंट करे, तो यानी बांग्लादेश क्रिकेट की एक्टिविटीज हो रही हैं। और दूसरी तरफ अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का शायद पिछले 15 सालों का सबसे बड़ा एलाय है, मतलब सबसे बड़ा दोस्त है। इन लोगों ने पाकिस्तान की वो हेल्प की है क्रिकेट बोर्ड की, जो कि शायद हम किसी से तसव्वुर नहीं कर सकते। जो टिकट्स इतने महंगे बिक हुए थे, तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप देखें तो 3-3 लाख 5-5 लाख का टिकट बिका हुआ था। इंडियन करेंसी में 2-2.5 लाख के टिकट बिके हुए थे। एक एक क्रिकेट फैन ने वो टिकट्स खरीद रखे थे, क्योंकि आईसीसी की, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं है। अब क्या आईसीसी रिफंड की पॉलिसी अनाउंस करेगा? जो लोग इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट खरीद चुके हैं, आईसीसी भी किसी चमत्कार के इंतजार में है कि शायद कुछ हो जाए, बट होना कुछ भी नहीं है। होना वही है जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है। इसके अलावा बेशुमार यहां पर अब एक बहरानी सी कैफियत यहां कोलंबो में नजर आती है। जिस तरह से बिजनेस को बूस्ट मिलना था, रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर बुकिंग सी, अब वो तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं के लिए पाकिस्तान के साथ हमारी टिकटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। हमने नहीं कहा है कि भाई हम नहीं खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान वालों ने कहा है कि भाई हम नहीं खेलना चाहते हैं इंडिया के साथ। इंडिया ने तो बोल दिया भाई उनका डिसीजन मेरे हाथ में तो है नहीं, ना मेरे कंट्रोल में। हमने उन्हें इससे पहले 3 बार खेला था, 3 बार हराया भी था। उन्होंने चीकीली मेंशन कर दिया हमने 3 बार हराया भी था और हम जीते थे और हम बहुत खुश भी थे, और हम तो दोबारा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं भाई। अब सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो टिकटें बुक हैं, असि उधरों दिल्ली जावांगे, दिल्ली मैच खेल के सीधा कोलंबो जावांगे, पूरी आइटनरी तैयार है। और उन्होंने मना किया है, हमने मना नहीं किया, हम तो खेलने को तैयार हैं, हम जाएंगे 15 को मैच में। आपकी इज्जत इसी के अंदर है कि आप भी मुंबई में बैठे हुए मैच फॉरफीट कर दो, ताकि आपको श्रीलंका ना आना पड़े। 1 पॉइंट तुसी रख लो, 1 पॉइंट हम रख लेते हैं। आप ये सोचिए, लोगों के जो बाकी जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हाथ इनके ऐसे होते हैं, इनके ऐसे होते हैं, ये पैदा ही ऐसे होते हैं सारे पाकिस्तानी। आपको मालूम है? ये बात आपको मालूम नहीं थी, ये फैक्ट बता रहा हूं। सूर्य ने बोला कि यार हमने मना नहीं किया, उन्होंने खेलने से मना किया, हम तो रेडी हैं अपने प्लान्स के साथ। मतलब जहां उसने सबसे पहले बोला कि हमने मना नहीं किया, उन्होंने मना किया, हम तो खेलने को तैयार हैं। फिर उसने ट्रैवल प्लान्स को बताया कि जिस तरह हम खेलने को तैयार हैं, हमारी जो फ्लाइट्स है कोलंबो की 15 तारीख के मैच के लिए वो बुक हैं। अगर जब तक हमें कुछ नहीं पता चलता तो हम तो एज पर प्लान जा रहे हैं। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, एंड यू विल सी वेरी सून हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो अभी हमको रह रहे हैं। तो गेम क्रिकेट की ऐसी है कि ये एराज के साथ चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी आगे भी। तो आगा जी ने इंडिया पाकिस्तान गेम के ऊपर जो सवालात थे उनके जवाबात दिए, और एक ही बात आगा जी ने दोहराई कि हमारी सरकार हमें जो कहेगी हम उस सरकार के फैसले के पाबंद हैं। तो लिहाजा इंडिया पाकिस्तान मैच निश्ता का मतलब निश्ता, हमने टॉस तक इसको निश्ता रखना है। हमने जो फैसला कर दिया है, तो लिहाजा इंडियन क्रिकेट टीम को 2 पॉइंट्स चाहिए। तो भैया कोलंबो आइए और ग्राउंड में जो है वो आके बैठिए, इंतजार कीजिए, उसके बाद
हम देख रहे हैं, तो हम क्यों इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे? आप जो है असल में बेगानी शादी में दीवाने बने हुए हैं, विदाउट एनी रीजन आप बांग्लादेश के साथ दे रहे हैं। वो बांग्लादेश जो दोगलापन दिखा रहा है, राइफल शूटिंग टीम बेचता है, और आप अभी देखिए बांग्लादेश क्यों साइलेंट है, मुझे बताएं बांग्लादेश इस मामले में क्यों चुप बैठा हुआ है? बताएं मुझे, बांग्लादेश का बोर्ड क्यों बोल रहा है कि पाकिस्तान सही कर रहा है? चुप करके साइड पे क्यों बैठे हुए बांग्लादेश वाले? बताएं मुझे साहब, बताएं 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 बताएं। ये भी जो स्टेप पाकिस्तान ने लिया, या ये यहाँ पे जो बैकफुट पे गया है, वो स्टार्टिंग तो बांग्लादेश ने की है ना। सब कहते रहे कि जी बांग्लादेश वीक है, बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है। भाई सबको पता है उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके मामला इतने ईजी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने स्टेप लिया ना, अपनी वैल्यू सामने रखी, अपना फैसला सामने रखा, ठीक है, अपनी इज्जत सामने रखी। मतलब मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो कंट्री जो ये कहती है कि यार मेरा एक बंदा, चाहे क्रिकेटर है चाहे कोई भी मेरी कंट्री का एक फर्द, अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो हम आपको वैल्यू नहीं देंगे, मेरे फर्द की वैल्यू है भाई। हमने बांग्लादेश की मदद किया है, बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको करना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की एग्जांपल है कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की, तो बांग्लादेश